नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा शर्मा। फाइट इन न्यूज़ के इस खास शो चुनावी हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और लोगों से जानते हैं उनका कैसा है रुझान और वो कैसे लेके अपेक्षाएं करते हैं अपनी सरकार को लेके। आइए सीधा जनता से बात करते हैं। नमस्कार मैम। जैसे कि मैम अभी जो प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस है, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों मैम? अच्छे काम किए कांग्रेस ने कई दिशाओं में, जैसे रोजगार है वगैरह, जैसे बीमा है लोगों को दिया उसके लिए। तो मैम परंतु लोगों का तो कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ है। सबकी अपनी सोच है, वो तो हमारी राय है कि होनी चाहिए, इसलिए। आपका कहना है कि कांग्रेस को आना चाहिए? हाँ जी सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि कांग्रेस आएगी? नहीं, तो सर कौन सी? इस बार उन्होंने काम नहीं किए तो अगर कोई और पार्टी को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं आप? हाँ, कोई नया चेहरा होना चाहिए। कुछ मन में कोई है, नाम है? जैसे आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देखना चाहिए एक बार। क्या विकास चाहते हैं सर? क्या विकास होने चाहिए जो अभी की सरकार ने नहीं किए? ये घूसखोरी बहुत ज़्यादा है और क्या कहते हैं जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई सड़कों का काम इतना नहीं करवाया और काम बहुत स्लो किए हैं, जैसे कि मिनी सचिवालय का हो गया और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, युवाओं के मन में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है विकास को लेके। सर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। क्यों सर? पिछले 4.5 साल में राजस्थान में भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ खिलवाड़, पेपर लीक के नाम पर खिलवाड़ जो युवाओं के साथ किया है, इस गंगानगर का युवा, वैसे तो सरकार को कुछ नहीं कर सकते, हम सरकार को कुछ नहीं कर सकते, हम आम नागरिक हैं, परंतु अब जो समय आया है इन युवाओं और इन बुजुर्गों के हाथ में है। गंगानगर से बच्चा जोधपुर के लिए जब एग्ज़ाम के लिए जाता है तो उसके घर वाले पता नहीं किस हिसाब से उसकी व्यवस्था करते हैं जाने और आने की, और जब बच्चा गंगानगर वापस पहुंचता है तो पीछे से खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। सरकार ने भ्रष्टाचार और हमारे गंगानगर, लोकल गंगानगर में सिवाय थानों की राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ। थानों में हिस्ट्री सीटरों के हाथ में गंगानगर का थाना रहा और गुंडागर्दी का चरम रहा। हर रोज डकैती, हत्याएं और हर रोज चौथ वसूली का काम पिछले 4 सालों से गंगानगर में हो रहा है। गंगानगर की जनता अब परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या बीजेपी के आने से क्या ये सब चीज़ें रुकेगी? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। पिछले 4.5 साल में देख लिया उनको, अब मौका देंगे। परंतु सर इससे पहले जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, है ना? तो आपको लगता है विकास हुआ? मैडम बिल्कुल विकास हुआ है। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने प्रत्येक गांव की चिंता की। गौरव पथ से लेकर पीने के पानी तक की 2.5 करोड़ रुपए की स्कीमें जारी करना, और ये जो आजकल एक ढिढोरा पीट रहे हैं, पता नहीं कौन सी योजना जो लेके आ रहे हैं, ये योजनाएं सारी वसुंधरा जी से शासनकाल में थी। आप महिला हैं, गांव की गरीब बच्ची जो 12वीं कक्षा पढ़ती थी, उसके बाप को शादी करने के पैसे नहीं थे। प्रथम बार महिला होने के नाते माननीय वसुंधरा जी ने 50,000 रुपये की बेटी को समृद्धि कन्या योजना चलाई थी, वो बहुत कारगर साबित हुई थी। ठीक है, तो सर का मानना है कि कोई विकास नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी फिर से आए और काफ़ी विकास को लेके आए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? परिवर्तन चाहते हैं, इस बार हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी आवे। राज्य से ही केंद्र सरकार में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर केंद्र की सरकार अच्छा नेतृत्व है। देश का जो हमारा नाम हो रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बीजेपी से ही हो रहा है और मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी ही आए। जैसे हमारे गंगानगर में बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हो गया जयदीप यानी जी, तो हम उसका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी ही आए। सर अगर बीजेपी आती है तो सीएम का क्या नया चेहरा आप देखना चाहेंगे? देखिए, सीएम कौन बनेगा ये विषय हमारा नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का है। एमएलए बनने के बाद उनकी मीटिंगें होती हैं, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। हमारा तो विषय ये है कि गंगानगर जिले में और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत जीतेगी। 140-50 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी राज में आएगी। उसके बाद सब एमएलए और पार्लियामेंट के लोग बैठ के, उनका बोर्ड बैठ के, वो जो सीएम तय करेंगे। सीएम जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और अच्छा काम करने वाला होगा। परंतु सर जो कांग्रेस का कहना है, उनका ये कहना है कि वो अपनों के साथ ही नहीं है और ये जो लड़ाई चल रही है सीएम बनने को लेके,
तो कह रहे हैं कि इस चीज़ का मौका कांग्रेस उठाएगी। ये तो ऐसी बात तो कांग्रेस कहेगी, उनका पूरा 5 साल मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, मैं इसको हटाऊँगा, मैं बनूँगा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में इस द्वंद्व से निकला है। तो इसलिए उनको तो ये मुख्यमंत्री वाली लड़ाई के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी में जिन प्रदेशों में भी सरकार है, कहीं ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री एमएलएज मिलके तय कर लेते हैं और जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय कर लेता है, सब लोग उसके साथ मिलकर उस क्षेत्र के विकास में की योजनाओं में लग जाते हैं। तो सर आप चाहते हैं बीजेपी आए? आएगी बीजेपी, अति आवश्यक रूप से ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आ रही है। सर युवा वर्ग क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्ग दिख रहे हैं। सर आइए। सर आप क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक को लेके, बेरोजगारी को लेके? पेपर लीक को लेके यही है, ये सरकार का मिली भगत होती है इनकी आपस में। सरकार देश की सरकार सर बीजेपी है? नहीं, देश की नहीं, अपने राजस्थान की बात। देश की सरकार? प्रदेश की सरकार। तो क्या बीजेपी आएगी तो इस चीज को निवारण देगी सबको? फर्क पड़ना चाहिए और पड़ेगा भी। पहले भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने है बीजेपी तो लेकिन सर जैसे कि जो कांग्रेस वालों का कहना है, जो सर बीजेपी की जो सरकार थी उसमें भी काफी एग्जाम लीक हुए थे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार में एग्जाम लीक हुए हैं, उस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में हुए हैं जी, बीजेपी की सरकार में इतने हुए नहीं। अच्छा सर, आपका ये कहना है कि मतलब ठीक है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो रोजगार बढ़ेगा, महंगाई जाएगी? महंगाई भी जाएगी, रोजगार भी बढ़ेगा और नए कोई उद्योग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास होगा सभी जगह। तो इनका जो मुद्दा है, जो हमने लोगों से सुना, विकास को लेकर है और लोगों के मन, जो लोगों का बुखार चढ़ा हुआ है वो सर बीजेपी को लेके चढ़ा हुआ है। कोई जी आइए सर, बिल्कुल आप कुकुर साहब का इंटरव्यू करिए ना। हाँ जी। व्योव्रत है हमारे। नमस्कार सर। पहले व्योव्रत क्यों कहा उसने? वो इन्होंने थोड़ी कहा है। पूछो व्योव्रत क्यों कहा? आप मुकदमा करा दो ना। मैं तो अभी भी यंग हूँ। यस सर। हाँ जी, मुद्दा क्या है? जैसे कि सर आपने अपने कार्यकाल में काफी सरकारें देखी है। अच्छा, पॉलिटिकल इशू है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, आपने देखा है। तो आपको क्या लगता है सर, कौन सी सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है? देखिए, जो विकास है मेरे ख्याल से तो किसी भी सरकार के अनुसार विकास नहीं हुआ। विकास का मुद्दा हर सरकार उठाती है, विकास करवाएंगे, लेकिन विकास के नाम पर लॉलीपॉप्स दी जाती हैं और हर बार हम तो यही देखने को आया है कि जो कुछ कहा जाता है उस पर कभी भी कोई सरकार आज तक खरी नहीं उतरी। अब स्थानीय कांग्रेस सरकार के मुद्दे देख लो कि इन्होंने सिर्फ रेवड़ी बांटने के सिवा कुछ नहीं किया है। मुफ्त में ये दे दो, मुफ्त में वो दे दो, और राशन का जो पिछले मुफ्त राशन का वितरण जो चला उसका बिल्कुल तार तार हो गया। अंदर से जब वो खोला जाता है, हल्दी क्या निकली, नमक क्या निकला और कुछ क्या निकला, सभी ने नकार दिया उसको। और जबकि मेन मुद्दा, आप किसी की अगर हेल्प करना चाहते हो, हेल्प करो, उसको एजुकेट करो, एजुकेशन के संबंध में उनको पूरे जो है फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाओ, वो तो है नहीं। और दूसरा, चिकित्सा के व्यय में ज़रूर इस सरकार ने कुछ किया है, लेकिन चिकित्सा का जो बेनिफिट लोगों को मिला है वो उसी हद तक मिला है कि जितना के जो जा कर के छीन लाया वो छीन गया और बाकियों के पास कुछ नहीं मिला। और जो यहाँ जितने भी चिकित्सा का जो व्यय जो चल रहा है और जो मुद्दा इसके संबंध में जो व्यवस्था की गई है, उन लोगों ने पैसे कमाए हैं और सरकार ने तो कमीशन ही कमाया है। तो जहाँ तक है, विकास नाम की चीज़ कुछ नहीं है यहाँ। वोट सिक्योरिंग पॉलिसीज़ हैं सबके पास, वोट मिल जाए उसके लिए क्या करना है वही सब चल रहा है, और कोई ऐसा विकास नाम की चीज़ नहीं है। चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, एक ही तरीका है कि हमें वोट कैसे हासिल होने हैं। सर जैसे कि आपका कहना है विकास किसी सरकार ने नहीं किया, तो आप चाहते हैं कोई नई सरकार निकल के आए या कोई नई पार्टी आए? पार्टी सिस्टम जब तक रहेगा ये कोई विकास नहीं होने वाला। ये इतनी बड़ी कंट्री है, इसकी जब तक पूरी व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती, ये जो सिस्टम चल रहा है, अब मुद्दा क्या है, हर सरकार को वोट चाहिए। उस वोट को लेने के लिए उन्होंने नई नई बंदरबाट करते हैं, नई नई रेवड़ियाँ बांटते हैं।
कांग्रेस सरकार यहाँ बांट रही है, उससे दुगना बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में बांट रही है। तो ये सेटअप जो है बेसिकली पूरा सेटअप ही बदलने वाला है, और सेटअप बदलने के साथ साथ जब तक भ्रष्टाचार का मुद्दा ख़त्म नहीं होता, ये कोई विकास नाम की चीज़ होने वाली नहीं है। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या सच में विकास नहीं हुआ है? विकास होना अलग बात है, सिर्फ कागज़ों में विकास हो रहा है, हकीकत में धरातल पे विकास नहीं हो रहा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है। आज कांग्रेस को ले लो, 53 ज़िले बना दिए। ज़िलों में क्या जो ज़िले बनाए हैं अब नए ज़िले, उनमें क्या बजट दिया है? एक एसपी रैंक का अधिकारी 2 कमरों के अंदर बैठा है। एक ज़िला कलेक्टर कोर्ट की फाइलें एक कमरे के अंदर कचरे की तरह पड़ी हैं। तो ये कहाँ का विकास हो गया? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों को उनकी बातें मानने के चक्कर में ज़िले बना दिए, और ये कोई विकास नहीं है। और बताइए सर, जैसे कि आप कोर्ट में हैं, वकील हैं, सर क्राइम रेट को लेके क्या कहेंगे सर? क्राइम रेट अगर हकीकत में देखा जाए तो ये क्राइम रेट सरकार ही तय करती है। एक एसपी को निर्देशित किया जाता है ऊपर के अधिकारियों द्वारा कि ये मुकदमे इतने बढ़ने चाहिए। ये क्राइम रेट ही सरकार का ही है, आम नागरिक का नहीं है। आज जुए के इतने मुकदमे करो, आज जो चल रहा है, आज की डेट में चल रहा है कि अवैध शराब के इतने मुकदमे करने होंगे। प्रत्येक जो भी डीओ है, डीओ जो डिस्ट्रिक्ट आबकारी अधिकारी है, उसने हर आदमी को निर्देशित किया है कि इतने आपको मुकदमे करने ही होंगे। यही काम यहाँ के पुलिस के जो हैं वो कर रहे हैं कि कम से कम इतने मुकदमे होने चाहिए। आज 107-51 के अंदर लेके आ रहे हैं कि यदि किसी आदमी पे बाई चांस भी भारत का नागरिक है, मुकदमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। 23-41 का मुकदमा हो गया, उसको 107-51 में पाबंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या अपराध हो गया? ये धाराएं बनी थी कि जो आतंक अपराधी हैं उनके लिए उनको छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण है। आम लोगों को परेशान किया जाता है। तो सर मतलब सरकार में कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी लोगों की ये बातें निकल के आई है। तो आप चाहते हैं सर कांग्रेस तो नहीं, सरकार कांग्रेस की है। बात चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बात चाहे बीजेपी की हो, चाहे तीसरा फंड तो है ही नहीं राजस्थान में। सर आम आदमी पार्टी यहाँ इतना मेरे को लगता नहीं कि यहाँ राजस्थान में कुछ कर उनकी पूरी तैयारी है कि चुनावों में मैदान में तैयारी नहीं, बहुत बढ़िया है। आए, मैं तो ये कहता हूँ भी उसमें भी ये रहता है। अब जैसे आज पंजाब के हाल देख लो कि एक आदमी, अगर आज भगवंत मान को ही देख लो तो वो एक आदमी क्या कर सकता है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार या और जो फंड नहीं रिलीज़ करती तो वो क्या कर सकता है। आज हालत आपके सामने है, मेरे से ज़्यादा आप परिचित हैं इस बारे में। धन्यवाद सर। सर बेरोजगारी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते सर, कुछ भी नहीं कि आप कौन सी तो सरकार चाहते होंगे, कोई सरकार आए? कोई सरकार नहीं चाहती। कोई सरकार नहीं चाहते सर। ये हमारे आने वाले प्रधान हैं, इनसे नमस्कार सर। नमस्कार। सर भाजपा या फिर कांग्रेस? भाजपा को, क्योंकि मैडम भाजपा इसलिए ज़रूरी है कि हम बॉर्डर के किनारे पे रहते हैं, और बॉर्डर के ऊपर हमें एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। जो बीजेपी के अंदर हमें ये छवि नज़र आ रही है, जैसे कि आज आपने 370 को जैसे जम्मू कश्मीर में तोड़ी है, ऐसे राम मंदिर जैसे जो ये इतना बड़ा विवादित मुद्दा था, इसको ख़त्म कर दिया। तो हम भी ये चाहते हैं कि आज आने वाले टाइम में जो यहाँ से बड़े बड़े नशों की स्मगलिंग होती है उसको बंद कर दी जाएगी। इसलिए हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी सीधा जनता से, लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा भी था, और कई लोग कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे थे, कई लोग बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। ये तो चुनाव ही तय करेगा कि किसकी सरकार आती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा, कैमरामैन ज्योति के साथ, धन्यवाद।